हेलो वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। बहुत सारे लोगों ने हमसे कमेंट करके पूछा था कि सर एक वीडियो आप बनाएंगे अगर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स और रेगुलर म्यूचुअल फंड्स के बीच क्या डिफरेंस होता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बिकॉज एक ऐसा टॉपिक है, काफ़ी लोग इस पर परेशान रहते हैं, उनको समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, कौन से फंड उनके लिए ज़्यादा सही है, डायरेक्ट फंड चूज करना चाहिए या फिर रेगुलर म्यूचुअल फंड शुरू करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से बता दूं कि ये चैनल जो है हमारा बहुत ही सीरियस लर्नर्स के लिए है। अगर आप सीरियस हैं लर्निंग के लिए और इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनाना चाहते हैं और अच्छे रिटर्न्स अर्जित करना चाहते हैं, बेसिक बेसिक चीज़ों का ध्यान रख करके, छोटे छोटे परसेंटेज पॉइंट्स को बचा करके, देन मैं स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है चितरंजन, मैं एक एनआईएसएम रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ जो कि मार्केट में 20 साल से कार्यरत है। आप जैसे लोगों के लिए मैंने 1000 से ज़्यादा क्लाइंट्स को सर्व किया हुआ है। तो ऑल इन एंड आउट्स को जानने की मैंने मार्केट की कोशिश की है और लगातार सीखता रहता हूँ। स्टिल मुझे लगता है कि अभी भी बहुत कुछ सीखने के लिए है। तो थैंक यू सो मच आपका, हमारे आपने हमारे चैनल को हमें ज्वाइन किया और आज हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। सो सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स एंड रेगुलर म्यूचुअल फंड। इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आई वांट टू डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट कि आखिरकार व्हाट इज म्यूचुअल फंड। डायरेक्ट और रेगुलर प्लान को डिस्कस करने के पहले अगर हम ये डिस्कस कर लें कि एक्चुअल में म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, तो आई गेस मोस्ट ऑफ द पीपल, हम आप में से ज़्यादातर लोग इस चीज़ को जानते होंगे, बट स्टिल मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड इज़ लाइक, जैसे हम स्टॉक खरीदते हैं, जैसे रिलायंस का स्टॉक हमने खरीदा, राइट। रिलायंस का स्टॉक हमने खरीदा जिसकी प्राइस लेट से 1500 रुपये चल रही है, तो आप सीधा जा करके स्टॉक खरीद सकते हैं। सिमिलर फैशन में म्यूचुअल फंड्स होते हैं। वहां पर क्या होता है, आप एक स्टॉक की जगह पर पूल ऑफ स्टॉक्स खरीदते हैं या फिर पूल ऑफ सिक्योरिटीज खरीदते हैं। सिक्योरिटीज मतलब जरूरी नहीं है कि ये स्टॉक्स हों, कंपनीज हों, यहाँ पर बॉन्ड्स हो सकते हैं, कुछ एफडीज हो सकती हैं। म्यूचुअल फंड के नेचर के हिसाब से डिपेंड करेगा कि अब वो म्यूचुअल फंड किस टाइप का है। इट कुड बी अ वैल्यू फंड, इट कुड बी अ लार्ज कैप फंड, इट कुड बी अ मिड कैप फंड। इसको हम पूरे सेक्शन को किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड। बस यहाँ के इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे बताना था आपको कि जैसे कि स्टॉक होता है वैसे ही म्यूचुअल फंड होता है, बहुत सारे स्टॉकों का समूह, बहुत सारे स्टॉक्स का पूल, राइट। चलिए दैट्स इट। अब क्या होता है कि किसी भी म्यूचुअल फंड्स को आप दो तरीके से खरीद सकते हैं। जब भी कोई म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है, सो लेट्स से यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया कि एक्सिस का मिड कैप फंड लॉन्च हुआ, तो आप इसको कैसे खरीद सकते हैं। आपको इसको खरीदने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको डायरेक्ट खरीदेंगे या तो फिर आप इसको रेगुलर खरीदेंगे। यही दो तरीके जनरल पब्लिक के लिए होते हैं कि या तो वो डायरेक्ट खरीद सकते हैं या तो वो रेगुलर खरीद सकते हैं। तो डायरेक्ट और रेगुलर में क्या डिफरेंस है। डायरेक्ट मतलब आप बिना किसी मीडिएटर के डिफरेंस के खरीदेंगे। आप डायरेक्ट एएमसी की वेबसाइट से खरीदेंगे या फिर आप डिस्काउंट ब्रोकर्स से खरीदेंगे, जैसे कि जीरोधा, ग्रो, अप स्टॉक्स एटसेट्रा, राइट। और अगर आप रेगुलर म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो ये किसी डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू खरीदेंगे आप। कोई आपको गाइड करेगा, कोई मीडिएटर होगा बीच में। तो इन जनरली ये उन लोगों के लिए अच्छे माने जाते हैं रेगुलर फंड, जो कि ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है मार्केट में और जिनको लगता है कि उनको गाइडेंस की ज़रूरत है, बिल्कुल नए नए लोग हैं। तो चलिए डायरेक्ट फंड्स और रेगुलर फंड्स को हम डिस्कस करेंगे आज। एक नए पैरामीटर से कुछ पैरामीटर्स पकड़ते हैं हम और उसके बाद हम उनको कंपेयर करेंगे कि व्हाट आर द रियल डिफरेंस बिटवीन दीज, और व्हाट आर द की डिफरेंस, इन लोगों के बीच में क्या की डिफरेंसेस हैं, राइट। चलिए हम इसको एक सेपरेट पेज पर ही देख लेते हैं। ओके, सो जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो हम कुछ यहाँ पर पैरामीटर्स ले लेते हैं और एक तरफ हम लिख लेते हैं डायरेक्ट फंड। इस तरीके से समझाना शायद आपके लिए आसान रहेगा। और यहाँ पर लिख लेते हैं रेगुलर फंड, राइट। तो सबसे पहला पैरामीटर जो होता है मैं डिस्कस करना चाहूंगा इस फंड मैनेजर, राइट।
सो गाइस लेट मी टेल यू, जब भी आप कोई फंड खरीदते हैं, वेदर इट इज अ डायरेक्ट फंड और इट इज अ रेगुलर फंड, फंड मैनेजर दोनों ही केस में बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल भी अलग फंड मैनेजर होता नहीं है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फंड मैनेजर दोनों ही केस में बिल्कुल कट टू कट सेम रहेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेम, क्योंकि टेक्निकली फंड तो सेम ही है, बस वो राउट कर दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको, डोंट वरी, अभी मैं आपको लाइव भी जाके समझाऊंगा, पहले बस कुछ चीजें समझ लेते हैं। दूसरा जो पैरामीटर है, दैट इज कंपोजिशन, इज दैट कौन कौन से स्टॉक्स उसके अंदर होंगे, कौन कौन से सिक्योरिटीज उसके अंदर होंगे। तो लेट मी टेल यू कि दोनों ही केस में सिक्योरिटीज एकदम सेम रहती हैं, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। राइट, तो हमने यहाँ पर दोनों में लिख दिया कि सेम सिक्योरिटीज। चलिए मैं आपको थोड़ा सा लाइव जाके बताना चाहूंगा कि आप कैसे देख सकते हैं कि हाउ इट इज वर्कड आउट। सो यहाँ पर मैंने आपके लिए पहले से खोल के रखा हुआ था एक्सिस मिड कैप फंड। आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाएंगे और एक्सिस मिड कैप फंड को खोल लेंगे। तो यहाँ पर गाइस आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे। यहाँ पर आपको एक्सिस मिड मिड कैप फंड दिख रहा है। जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको चार ऑप्शन इस तरीके से समझ में आएंगे। तो ये चार ऑप्शन क्या इंडिकेट करते हैं, थोड़ा थोड़ा हम सबके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है IDCW एज एंड वैन डायरेक्ट। इसका मतलब होता है कि ये डिविडेंड जो आपको मिलता है वो आपको पे आउट करेगा आपके अकाउंट में। मींस आपको जो फंड खरीद रहे हैं आप वो डायरेक्ट है। डायरेक्ट मतलब आपने किसी के थ्रू नहीं लिया है, आपने खुद से जाकर के या तो AMC की वेबसाइट से खरीदा है या तो किसी डिस्काउंट ब्रोकर से खरीदा हुआ है। और यहाँ पर आप जो डिविडेंड मिलता है बहुत सारे स्टॉक्स में, कई स्टॉक्स में डिविडेंड मिलता है, कई में नहीं मिलता, बट लेट्स से मिलता है, तो वो सीधे अमाउंट आपके खाते में आ जाएगा। लेट्स से आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हुए हैं म्यूचुअल फंड में, और मोटा मोटी मान के चलें तो 1% से 2% के बीच का डिविडेंड साल में आता है। तो 10 लाख का 1% इज काइंड ऑफ 10,000 या 15,000 रुपए, 1 से 1.5% की अगर हम बात करें तो 10,000 या 15,000 रुपए जो हैं वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है ग्रोथ डायरेक्ट, मीन्स फंड सेम है। अब इसमें क्या होता है कि जो 10-15 हजार रुपए आपके अकाउंट में जाने थे वो आपके अकाउंट में ना जाते हुए वो फंड में री इन्वेस्ट हो जाएंगे। सो दैट इज वाई इसका नाम ग्रोथ होता है, क्योंकि वो ग्रो कर रहा है, आपके डिविडेंड को भी साथ साथ में ग्रो कर रहा है। तो गाइस एक चीज तो शायद आपको समझ में आ गई होगी कि IDCW जो फंड है और डायरेक्ट फंड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट लेते हैं कि IDCW रेगुलर। सो IDCW रेगुलर में उसी की तरह है, बट यहाँ पर क्या हो गया कि जो फंड है आपने किसी थर्ड पार्टी के थ्रू लिया है, आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को यहाँ पर बीच में रखा हुआ है। कोई भी हो सकता है, बहुत सारे बैंक्स के एम्प्लॉयज होते हैं, वेल्थ फर्म्स होती हैं उनके एम्प्लॉयज होते हैं। तो उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो आपसे मिलते हैं, उनको अपने अपने जो भी उनके फंड्स हैं, उनके पैरामीटर्स हैं, वो आपको समझाते हैं, आपको जो पसंद आता है। तो ज्यादातर केस में अगर कोई आपके पास म्यूचुअल फंड सेल करने के लिए आया है तो आप मान के चलेंगे 90% चांसेस हैं कि वो आपको रेगुलर फंड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो IDCW रेगुलर मतलब यहाँ पर आपने जिस भी फंड में इन्वेस्ट करा है तो वो यहाँ पर आपको 10-15 हजार रुपए जो आपके डिविडेंड के वो आपके अकाउंट में आएंगे। और ग्रोथ रेगुलर में मीन्स वो आपके री इन्वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गई ये बात। अभी हमने बात करी थी कि फंड मैनेजर सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पर एक स्कीम डिटेल्स में जाएंगे, जस्ट गिव मी 1 मिनट, वाई इट इज शोइंग एड, जस्ट तो आप देख रहे होंगे अब फंड मैनेजर के नाम आ रहे हैं, नितिन अरोड़ा, श्रेयस दिवालकर, विनायक जयनाथ। और ये दोनों ही केस में सेम रहेंगे, चाहे आप रेगुलर कर लें चाहे आप डायरेक्ट कर लें। आप डायरेक्ट करके भी देखेंगे तो भी फंड मैनेजर का नाम बिल्कुल सेम नजर आएगा आपको। यहाँ पर स्कीम डिटेल्स में हम जाएंगे और आप देखेंगे कि फंड मैनेजर का नाम, देखिएगा इस बिल्कुल सेम है फंड मैनेजर का नाम, उसमें कोई भी चेंजेस है नहीं। ओके, दैट्स ग्रेट। अब मैं यहाँ पर आपको जो एक और चीज़ दिखाने की बात कर रहा था कि कंपोजिशन, यस। सो कंपोजिशन भी देखिए, आप मोटा मोटी देखें यहाँ पर तो फंड का नाम तो एक ही है, बस यहाँ पर एक रेगुलर का ऑप्शन है, एक डायरेक्ट का ऑप्शन है। तो टेक्निकली फंड टोटली सेम है, फंड मैनेजर सेम होगा। यहाँ पर आपका कंपोजिशन अगर आपको देखना है तो आपको पोर्टफोलियो सेक्शन में जाना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं किसी भी फंड के अंदर कि उसकी होल्डिंग कितनी है। जैसे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ स्टॉक 96 है,
ठीक है। और यहाँ पर फोर्टेस, जेके सीमेंट, उनो मिंडा, इंडियन होटल्स, इन सब के नाम दिए गए हैं, और कितना परसेंटेज है वो भी वहाँ पे मेंशन है। आपको कंप्लीट होल्डिंग देखनी है तो नीचे जाके व्यू कंप्लीट होल्डिंग नाम का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे आप, तो आपको कंप्लीट होल्डिंग की डिटेल्स भी आ जाएगी, उसकी परसेंटेज सहित आ जाएंगी। ये देखिए, आप पूरा लास्ट तक जितना स्क्रॉल करते जाएंगे आपको दिख जाएगा कि कितना सारा इसमें, आई मीन पर्सनल होल्डिंग, आई मीन किस शेयर का कितना परसेंटेज इन्वेस्टेड है इस म्यूचुअल फंड में। सो गाइस, आई गेस यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। चलिए, कुछ और पैरामीटर्स हम डिस्कस करते हैं, सो दैट अभी जो है वो मेन मेन पैरामीटर्स हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज अभी हमने सिंपल सिंपल पैरामीटर्स को डिस्कस करने की कोशिश की है, बट आगे चल के हम ट्राई कर रहे हैं कि मेन पैरामीटर्स डिस्कस करें। सो कंपोजिशन इज सेम। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज एक्सपेंस रेशो। इसी की वजह से इन दोनों फंड्स में, दोनों टाइप के फंड्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, सबसे ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और एक बार डिसाइड करता है कि कौन वाइज है और कौन वाइज नहीं है, राइट। तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशो है वो, जो है डायरेक्ट फंड में लोअर होता है, और रेगुलर फंड्स में हायर एंड पे होता है। अब ये लोअर और हायर एंड कैसे डिसाइड करते हैं, तो यहाँ देखिए, म्यूचुअल फंड जब भी आप खरीदते हैं तो आप अपने अकाउंट में डायरेक्ट अगर खरीदने जाएंगे तो आपको 50 स्टॉक्स खरीदने पड़ेंगे, प्लस उनकी स्टडी करना पड़ेगी, कौन सा स्टॉक रखना है कौन सा स्टॉक नहीं रखना है। आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी नॉलेज इन्वेस्ट करना पड़ेगी। ठीक है। अब आपके बिहाफ पे वो काम कर रहा है म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर, राइट। और उसके पीछे लगी हुई बहुत बड़ी टीम, जो कि मीट करती है कंपनी से जा जाके, और बहुत सारा डेटा इकट्ठी करती है, और फिर डिसाइड करती है कि कौन से फंड में इन्वेस्ट, कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है और कौन से में नहीं करना है। तो भाई, ये सब काम जब ये करेंगे तो फिर ये सब फ्री में करने वाले तो वो है नहीं, ये बात आप मान के चलिए। तो फिर वो आपसे लेंगे कुछ फीस साल की, राइट। अब वो फीस कितनी लेते हैं, उस फीस की हम बात कर रहे हैं। तो डायरेक्ट फंड में क्या हो गया कि ये फीस रहती है 0.5% से लेकर के लगभग लगभग बात कर रहा हूं मैं 1%। और यहाँ पर रेगुलर फंड की अगर हम बात करें तो 1% से लेकर के 3% तक के रेंज में ये हो सकती है। तो मीन्स यहाँ पर आपको 1 से 2% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अगर आप रेगुलर फंड्स लेते हैं तो। अभी 1 से 2% एक्स्ट्रा जब आप लेते हैं, ये किस चीज़ के दे रहे हैं, ये किस चीज़ के दे रहे हैं आप, कि जब आप, एक मिनट यहाँ पर समझ लेते हैं कि जब आप यहाँ पर लेट से एक म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है और आप डायरेक्ट जा करके खरीद लिए, डायरेक्ट फंड मीन्स आपने एएमसी से खरीद लिया, या तो फिर डिस्काउंट ब्रोकरेज के थ्रू खरीद लिया, जो कि डायरेक्ट ही एएमसी से वो आपको कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट नहीं लिया तो यहाँ पर बीच में एक और पार्टी आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटर। और फिर आप इस पार्टी के पास यहाँ पर 0.5% तो आप पहले से ही दे रहे थे, और यहाँ पर इस पार्टी को हो सकता है 1% दे रहे हो, 1.5% दे रहे हो, या फिर इनके बीच के मैकेनिज्म होगा जो टोटल डिसाइड करेगा कि कितना है, 2 से 2.5%, 3%, जो भी वट। तो इस केस में आपको इस डिस्ट्रीब्यूटर, इस मीडिएटर की वजह से आपको एक्स्ट्रा मनी स्पेंड करना पड़ जाती है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 1 से 2% अगर दे भी दिया एक्स्ट्रा तो क्या ही फर्क पड़ता है। जी नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल के साथ इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि एक छोटा सा आप आपके हिसाब से 1-2% की वैल्यू क्या होनी चाहिए। क्योंकि 1-2% की वैल्यू अगर आप एक महीने के टर्म्स में, एक साल के टर्म्स में देखेंगे तो बहुत कम है, लेकिन इसी को जब आप इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में, कंपाउंडिंग के टर्म्स में बात करेंगे तो ये बहुत ही डिवास्टिंग हो जाता है। चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, एसआईपी कैलकुलेटर लेते हैं। तो लेट्स हम एक ऐसा ज्यूम करते हैं कि कोई भाई साहब हैं, उनका एक बच्चा है जो कि 5 साल का है, बच्चा है या बच्ची है, कुछ भी हो सकता है। और उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसके नाम पे 10,000 रुपए की एसआईपी करते हैं, और 20 साल बाद उन्होंने सोचा है या तो उसकी हायर एजुकेशन पे खर्च करेंगे, या तो फिर उसकी मैरिज शादी में खर्च करेंगे, या फिर उसके लिए कुछ बिजनेस वगैरह प्लान करेंगे। ये उन्होंने एक किड के लिए गोल सेट कर रखा हुआ है, राइट। और अगर हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की बात करें तो अगर इंडियन इक्विटीज में अगर आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल तरीके से लार्ज और मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर एटलीस्ट आप निफ्टी में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो मोटा मोटी मान के चलें कि 15% के आसपास के रिटर्न आपको मिल जाते हैं। अब ये 15% का क्या चक्कर है, ये नंबर कैसे लिया, इसको हम एक अलग वीडियो में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे कि रिस्क फ्री रेट क्या होती है,
सीडीएस क्या होता है, उसके हिसाब से हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे मार्केट के परफॉर्म करने 15% के रिटर्न के क्या चांसेस हैं। अगर अमेरिकन मार्केट्स की बात करें तो वहाँ इतने रिटर्न्स क्यों नहीं मिल सकते, ग्रोइंग इकोनॉमी और डेवलप्ड इकोनॉमी में क्या अंतर होते हैं, सारे चीज़ों को अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर बहुत ही आसान भाषा में सारी चीज़ें आपके लिए आने वाली वीडियोस में समझाने वाला हूँ, राइट। तो यहाँ पर अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो 15% के रिटर्न मान के चलिए उन्होंने सोचा कि मिल जाएंगे, और ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो मोटा मोटा मान के चलें कि इतने रिटर्न आपको मिलना चाहिए, ठीक है। हमने टेन्योर 20 साल का लिया था, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1.5 करोड़ रुपए हमारे पास आ चुके हैं, इतने का कॉर्पस हमको मिलना चाहिए। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुई, ये तो तब की बात हुई जब हम नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं, राइट। अब क्या हुआ कि भाई साहब इन्होंने किसी ये लेट से इन्होंने डायरेक्ट फंड लिया हुआ था, तो इनको रिटर्न बन रहे थे इतने। अब चूंकि इन्होंने लिया रेगुलर फंड, इनको इतना पता नहीं था, इन्होंने नॉलेज नहीं ली मार्केट से, कोई उनको आके म्यूचुअल फंड सेल करके चला गया, और इन्होंने उस केस में मान मोटा मोटी मान के चलते हैं कि 2% इन्होंने एक्स्ट्रा पे कर दिए, तो अब इनको मिलते हैं 13%, राइट। तो 13% के रिटर्न के हिसाब से इनके अब करीब 1,15,00,000 का रिटर्न बनेगा। मोटा मोटी इन्होंने 35 लाख रुपए का नुकसान अपना कर लिया है, राइट। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि 35 लाख का नुकसान बैठे बैठे हो गया इनको। किसी चीज की कोई यू नो इन्होंने जो फंड सेम खरीदा, फंड मैनेजर सेम था, स्टॉक्स भी सेम खरीदे, बट स्टिल थोड़ा सा लॉस हुआ। यहाँ पर मैं एक और सिनेरियो आपके साथ डिस्कस करूंगा कि लेट से 15% जन्मसिद्ध अधिकार है, और आप लेट से थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं चीज़ों को, थोड़ा आपने पढ़ा, आपने डायरेक्ट फंड भी नहीं खरीदा, आपने खुद से इन्वेस्टिंग करने की सोचा सोचा कि किस कैसे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर एटलीस्ट निफ्टी में इन्वेस्ट करने का आपने सोचा कि किस तरीके से थोड़ा सा बेटर तरीके से प्लान करके। और यहाँ पर 15 की जगह लेट से आपने 2% एक्स्ट्रा रिटर्न हासिल कर लिए, तो एक तरफ आप 13% हासिल करने वाले थे, एक तरफ आपने थोड़ी सी स्टडी करके थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के कौन से फंड को कब खरीदना है, या फिर डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करके आपने दिमाग लगाया, और लेट से आपने 2 से 15 की जगह 18% की रिटर्न अर्जित कर लिए, तो फिर आपका कॉर्पस बनेगा 2,34,00,000। मैं यहाँ पर परसेंटेज के डिफरेंस की बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितने कैसे 1-1% का डिफरेंस। हमको लगता है कि छूट अगर 1% का डिफरेंस होगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा, 1 लाख रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। जी नहीं। आपने तीनों के सिनेरियो देख लिए, मैं यहाँ पर एक बार यहाँ पर आपके लिए समराइज कर देता हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो मैं यहाँ पर एक बार आपके लिए समराइज करता हूँ इस चीज़ को, कि यहाँ पर हमने तीन केसेस को देखे कि एक में तो हमने लेट से रेगुलर फंड में इन्वेस्ट किया, और हमको 13% के एनुअल रिटर्न मिले। 10,000 रुपए की हमारी पर मंथ की एसआईपी थी, और 20 ईयर के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर जो कॉर्पस बन रहा था दैट इज ऑफ 1.5 CR, नो सॉरी, इट वाज ऑफ 1.115 CR, ठीक है। दूसरा केस था, दिस वाज केस 1। दूसरा केस था कि हमने इन्वेस्ट किया था रेगुलर फंड की जगह पर डायरेक्ट फंड में। एटलीस्ट इतना तो आपको करना ही चाहिए, समझना, मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा, नो नीड टू वरी। और यहाँ पर आपने 2% एक्स्ट्रा रिटर्न लिए, टेन्योर सेम था, सब कुछ सेम था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर आप 1.50 CR, मतलब लगभग लगभग 35 लैक्स का डिफरेंस आपका यहाँ पर था। अब तीसरा केस सिनेरियो, आपने सेल्फ किया, खुद से इन्वेस्ट किया, या तो आपने निफ्टी में कर दिया, या तो फिर आपने पैसिव इन्वेस्टिंग करी, या तो फिर आपने कुछ स्टॉक्स को जो आपको ठीक लगते थे, या फिर किसी म्यूचुअल फंड को ही कॉपी कर लिया आपने कि ठीक है ये ऐसे कर रहा है, मैं भी इसको कॉपी कर लेता हूँ, मुझे डायरेक्ट फंड वाले पैसे भी देने नहीं है, राइट। तो यहाँ पर आपने लेट से 18% के रिटर्न्स को अर्जित किया, एंड दैट इज वेरी मच प्रैक्टिकल, आप लोग भी कर सकते हैं। मैं 20 साल से इस मार्केट में हूँ, और सारी चीज़ें खुद से मैनेज करी हैं, और बहुत सारे क्लाइंट्स को एजुकेट किया है। अगर मैं कर सकता हूँ, मेरे क्लाइंट कर सकते हैं, तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। 18% का रिटर्न लिया, तो यहाँ पर हमने 2.5 CR का लगभग का हमारा कॉर्पस बन रहा था। तो इन दोनों केस सिनेरियोज के अगर हम डिफरेंस की बात करें, तो आप यू कैन सी दैट हाउ मच डिफरेंस इट इज मोर देन, इट इज अराउंड 1.5 CR का डिफरेंस, मोटा मोटी यहाँ पर आपको 1.5 CR टू 1.3 CR का डिफरेंस आपको दिख जाएगा। मतलब जितना आप एक्चुअल कमाने वाले हैं इस वाले सिनेरियो में, उससे डबल से भी ज़्यादा आप कमा सकते हैं, आप अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें। एंड लेट मी टेल यू,
लोगों ने थोड़ा इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा ही हाइप कर रखा है, फाइनेंस को ज़्यादा हाइप कर रखा है। आई कैन टेल यू दैट अगर आप में थोड़ी सी समझ है, अगर और आपको फिफ्थ स्टैंडर्ड का मैथ आता है, तो यू कैन लर्न द फाइनेंस एंड एटलीस्ट यू कैन लर्न द इन्वेस्टिंग। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। ये सारा गेम है जो कि सेट किया गया है म्यूचुअल फंड हाउसेस के द्वारा, और जो आपको टीवी पर बैठे हुए मिल जाएंगे बहुत सारे लोग जो बाय कर लो, सेल कर लो, ये कर लो, वो कर लो। आपको ये सब कुछ भी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप अपनी लाइफ के 10 से 15 घंटे अगर आप दे सकते हैं, तो प्रोबेबली ये सारी चीजें आप सीख सकते हैं, जो कि आपकी लाइफ बदल सकती है, आपके आने वाले पीढ़ी की लाइफ बदल सकती है। तो मैं आप हमेशा यही बोलूँ कि आपको खुद से सीखने की कोशिश हमेशा करना चाहिए, बिकॉज दैट इज द बेस्ट पॉसिबल वे। जिस पैसे को कमाने के लिए आप अपने 10 घंटे 12 घंटे की मेहनत करते हैं पर डे, और उसको मैनेज करने के लिए आप ऐसे ही तो किसी को 1 करोड़ रुपए नहीं जाने देंगे। सो दिस इज व्हाट आई बिलीव, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने एक छोटा सा कोर्स लॉन्च किया हुआ है। तो अगर आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। एंड मेरा जो मकसद है उसको उसको लॉन्च करने के पीछे वो ये बड़ा सिंपल है कि जो फाइनेंशियल एजुकेशन है, एटलीस्ट जो बेसिक एजुकेशन है, अवेयरनेस वाली एजुकेशन है, वो सारे लोगों तक पहुंचे। दैट टू ओनली इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। और उसके लिए मैं जो चार्ज कर रहा हूँ अभी, आप बिलीव नहीं करेंगे, एक पिज्जा से भी कम की प्राइस में चार्ज कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए। ओनली 399 रुपीज़ में आपको 10 से 15 घंटे की पूरी डिटेल्ड पर्सनल फाइनेंस की चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी आपको। और आपको किसी और एक्स्ट्रा वीडियो को देखने की कभी कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। मैं इसका लिंक शेयर करूंगा, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ उस कोर्स को करिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। फाइनेंस आपको एकदम से बटर लगेगा, और आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। इस कोर्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कभी, फिलहाल टॉपिक पर आते हैं। सो ओके, सो यहाँ पर हम एक्सपेंस रेशो पर पहुंच गए थे, और हमने डिस्कस कर लिया था कि रेगुलर फंड में एक्सपेंस रेशो काफ़ी हायर होता है, और उसके चक्कर में ही सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो चौथा जो पॉइंट है, दैट इज रिटर्न्स। और भैया ये है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि सारे लोग इसी के पीछे भाग रहे हैं, और अल्टीमेटली बात वही है भाई कि रिटर्न कहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है, जहाँ पर ज़्यादा रिटर्न मिलेगा मैं तो वही इन्वेस्ट करूंगा। और उसमें कोई गलती भी नहीं है, कुछ गलत भी नहीं है, बिल्कुल आपको वही इन्वेस्ट करना चाहिए जहां आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो रिटर्न्स ऑब्वियसली डायरेक्ट फंड के केस में ज़्यादा होंगे, इसमें नो एंड इफ इन वर्ड्स हैं, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि एक्सपेंस रेशो इस केस में लोअर होता है और इस केस में हायर होता है, और यहाँ पर आपको लोअर रिटर्न्स मिलने वाले हैं। तो लेट्स से अगर 15% का एवरेज रिटर्न निफ्टी की तरफ से हमको मिल रहा है, या फिर जनरल मार्केट की तरफ से मिल रहा है, तो यहाँ पर हमको रिटर्न मिलेंगे मतलब ऑलमोस्ट उतने वही रिटर्न मिल जाएंगे। आई मीन अगर हम बात करें 15% या 14.5%, कुछ भी बोल सकते हैं हम, हमको मिल जाएंगे, राइट। और इस वाले केस में हमको 12.5% या फिर 13%, जैसा इसकी फीस हो। अगर हम 2% फीस ज़्यादा पे कर रहे हैं तो 13%, 3% ज़्यादा फीस पे कर रहे हैं तो 12% का हमको रिटर्न मिलेगा, विच इज़ क्वाइट डॉन्टिंग। जब आप लॉन्ग टर्म में, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाई चुका हूँ कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। सो आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और बातें कर लेते हैं। पांचवा हम बात करेंगे कि कन्वीनियंस। तो गाइज ये जो चीज़ है, इसी के चक्कर में रेगुलर म्यूचुअल फंड सेल होते हैं, बिकॉज लोगों को लगता है कि कन्वीनियंस एक जो एक बड़ा फैक्टर है। यहाँ पर आकर के कोई डिस्ट्रीब्यूटर या फिर जो भी उनका एजेंट है, वो आपको आकर के काफ़ी सारी बातें समझाएगा कि ये फंड ले, वो फंड लो। और लिटरली मैंने एक फिनोमिनन देखा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि यार उनके पास टाइम नहीं है। तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो बहुत रियली इलीट क्लास के लोग होते हैं, रिच क्लास के लोग होते हैं, और वो अंडरस्टैंड उनको समझ में भी आता है कि यार ये लोग बहुत बिजी होंगे शायद, इनको वाकई में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इनको रेगुलर फंड में करना चाहिए, बिकॉज इन लोगों के पास टाइम नहीं है, दूसरे फील्ड से लोग हैं, इनको वाकई में पता नहीं पता। लेकिन सत्य बात तो ये है कि ये लोग डायरेक्ट फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, बिकॉज उनको पता है कि 1% 2% की क्या वैल्यू होती है। जो बिजनेस पर्सन्स होते हैं कितनी मेहनत करते हैं, 1 से 2% के लिए फाइट करते हैं। इतने बड़े बिजनेसमैन, आप मुकेश अंबानी को ले लें, आप अडानीज को ले लें, या फिर आप गोदरेज को ले लें, किसी को भी ले लें, 1 2% के लिए कितना बड़ा ये लोग
यहाँ से वहाँ इस कॉन्टिनेंट से उस कॉन्टिनेंट में बिजनेस करने के लिए पहुंच जाते हैं। आपको यूएस इन्वेस्टर, एफआईआई, डीआई के बारे में आपने सुना होगा। डीआई के बारे में तो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं, बट एफआई के बारे में आपने सुना होगा कि 1-2% अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाते हैं तो कैसे पूरा इंडिया से लेकर अमेरिका में चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में चले जाते हैं, चाइना में चले जाते हैं, और हम लोग 1-2% के डिफरेंस को ऐसे ही गवा देते हैं, जो कि बहुत बड़ा रीजन है। और यही एक रीजन है जिस मैं चाहता हूँ कि लोगों को एजुकेट कर पाऊँ और अवेयरनेस उनके अंदर आ सके। राइट। तो कन्वीनियंस है, डिस्ट्रीब्यूटर आता है, आपको थोड़ी सी बात है, आपको लगता है कि यार मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता यहाँ पर ऑब्वियसली लेस कन्वीनियंट रहेगा ये, बिकॉज आपको खुद ही डिसाइड करना है। बट लेट मी टेल यू कि अगर एक बार आपने सीख लिया तो आपको ऐसा रोज रोज करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद समझ में आ जाएगा, एक प्रोसेस बनानी होगी और उसके एवज में आपको बहुत बड़ा रिटर्न मिलेगा। छठवा और लास्ट पॉइंट है इस नॉलेज। तो यहाँ भी लोग गच्चा खा जाते हैं, उनको लगता है कि यार मुझे तो नॉलेज ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, कहाँ सर दर्द लेके घूमूंगा। लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली इसको करने के लिए आपको हायर नॉलेज की रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी, उसके लिए ओके ओके नॉलेज में काम आपका चल जाएगा, या फिर नो नॉलेज में भी काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूटर या फिर एजेंट जो भी है वो आपको हेल्प करेगा। बट यहाँ पर एक चीज और जरूरी है कि आपका एजेंट जो है आपने चूज किया है वो भी उतना नॉलेजेबल है कि नहीं, ये कैसे पता करोगे? तो इसको भी पता करने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि फाइनेंस एक ऐसी चीज है प्रोबेबली जिसको आपको बिल्कुल भी लाइटली लेना नहीं चाहिए। और नॉलेज ऐसी चीज है, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि अगर आपको 5th स्टैंडर्ड का मैथ आता है तो आप फाइनेंस और म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, सारी चीजें सीख सकते हैं। और मैं इतना कॉन्फिडेंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे इस मार्केट में 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं। आई हैव बीन रजिस्टर्ड एडवाइजर। ओके। तो 1,000 से ज्यादा क्लाइंट्स को सर्व किया है मैंने, तो मुझे पता है इफ एंड वर्ड्स, लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है, माइंडसेट क्या होते हैं, लोग कैसे बिहेव करते हैं, और किस तरीके से पैनिक करते हैं लोग जो न्यूबी इन्वेस्टर्स होते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि वो सारी गलती आप करें। तो आई होप आपको वीडियो अभी तक पसंद आया होगा, और अगर आप ऐसे ही वीडियो, एजुकेशनल वीडियोस कंटेंट आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और हो सकता है इस टॉपिक में हम और भी ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे आगे चल के, जब हम दूसरे टॉपिक्स डिस्कस कर रहे होंगे। सारे टॉपिक्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते रहेंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर लगातार जुड़े रहते हैं तो ऑब्वियसली आप काफ़ी सारी नॉलेज यहाँ पर गेन करने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बिकॉज ये चैनल आपका अपना है, और बहुत सारी नॉलेज यहाँ पर आपको मिलने वाली है। मेरे वीडियोस थोड़े से डिटेल्ड रहेंगे, मैं यहाँ पर 2 से 3 मिनट के वीडियो, 5 मिनट की वीडियो बनाने नहीं आया हूँ। आई जस्ट वॉन्ट कि जो नॉलेज मेरे पास है, मैंने इतनी मेहनत से अर्जित की है, मैं चाहता हूँ कि सारे लोगों के पास पहुंचे और एक अच्छे यूनिफॉर्म में पहुंचे। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।